जगन्नाथ जी बातें हे जगन्नाथ जी कि आप हमेशा मेरे साथ हो, मेरे से दूर मत जाओ। तो जगन्नाथ जी अगले दिन जिससे तब जो है ना और तभी रात को जब वो सोए तो जब वो सो गए तो क्या हुआ, जब वो सो गए तो फिर से जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आ गए और पूछा कि अच्छा ये तुझे मेरे साथ रहना है तो ऐसा करियो कि जब भी तुमको मेरी याद आए ना तो समुद्र तट पर आइयो और ऐसे आगे चलियो, अगर पीछे मुड़ के देखियो दो चरण चिन्ह मेरे होंगे, दो चरण तेरे होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको हर रोज जब भी जगन्नाथ जी की याद आती ना तो समुद्र तट पे जाते और पीछे मुड़ के देखते और दो चरण चिन्ह उनके होते, दो चरण चिन्ह जगन्नाथ जी के होते और दो चरण चिन्ह के होते। तो एक बार क्या हुआ, उनकी जो माता जी उनकी डेथ हो गई, उन्होंने शरीर त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग, सब बैठिए, अभी कहीं नहीं जाना है। कहाँ जा रहे हैं, अभी कहीं नहीं जाना, अभी बैठना है, अभी कहीं नहीं जाना है, कथा सुन के जाना है। तो फिर जगन्नाथ जी की कथा सुन लो, पूरे कलयुग के सामने जगन्नाथ नाम है, पूरे जगत के नाथ है। तो जगन्नाथ जी हाँ, उनकी माता जी ने शरीर त्याग दिया, बहुत दुखी हुए। उनके माता जी भी भक्त थी, तो भक्त को जाते कोई ऐसा थोड़ी ना सकता, भक्त की भक्त माता जी चले गए तो भक्त को कितना दुख, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये दुख है ना, इसे केवल जगन्नाथ जी कंट्रोल में कर सकते हैं, इसे केवल जगन्नाथ जी को ही पता है। तो फिर भगवान जगन्नाथ ने ऐसी लीला करी, बहुत सुंदर कथा। तो जब वो समुद्र तट पर गए और आगे चले, जब वो आगे चले और पीछे मुड़ के देखा तो जगन्नाथ महाप्रभु के चरण चिन्ह थे ही नहीं, उनके चरण चिन्ह थे, एक ही चरण चिन्ह था। तो जैसे ही ये उन्होंने देखा महाराज बहुत दुखी हुए कि जैसे ही जब मेरी माता जी ने शरीर त्याग किया तब वो चली गई, तो जगन्नाथ जी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बहुत दुखी हुए, जगन्नाथ आप मेरा साथ कैसे छोड़ सकते, आप अपने भक्तों का साथ कैसे छोड़ सकते, बहुत दुखी।
वो इस तरह तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे ही थे, और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था। मेरा कोई ना मैं अब एक भजन गाते हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न मेरा कोई न सहारा नंदलाल सांवरिया मेरे। बोलिए बोलिए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा। ओ मैं तो आन पड़ा हूँ घर तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। बोल। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर्तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया।
जिस दिन से दुनिया में जिस दिन से दुनिया में मैं आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सारे कष्ट मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। सारे कष्ट मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ताली बजाइए, दोनों हाथ खड़े करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको आनंद आया है कि नहीं? कभी और आनंदित है। हरे कृष्णा। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आप सब अपने हाथ जोड़ लीजिए, सबसे प्रार्थना है, सब लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए, इस मुद्रा में आ जाइए। ये आपको पता है हम हाथ क्यों जोड़ते हैं और हाथ जोड़ने से क्या होता है? जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हम तैयार हो जाते हैं ज्ञान लेने के लिए। किसके लिए? अगर हम अकड़ में रहेंगे, ऐसे चलेंगे, है अपने अकड़ में रहेंगे, तो हम सामने वाले से कुछ सीख नहीं सकते। अगर आपको सामने वाले से कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो सबसे पहली मुद्रा क्या है? हाथ जोड़ना, है ना? तो ये हाथ आप मेरे नहीं जोड़ रहे हैं, ये हाथ आप व्यासपीठ के जोड़ रहे हैं, ठाकुर जी के जोड़ रहे हैं, और व्यास देव जी के जोड़ रहे हैं, गुरुदेव के जोड़ रहे हैं, क्योंकि गुरु परंपरा के जोड़ रहे हैं, क्योंकि वही आपको ज्ञान देंगे। हम तो केवल माध्यम हैं। जैसे ये माइक है, ये माइक है ना, तो बोल हम रहे हैं, पर ये माइक क्या कर रहा है? ये हमारी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। तो जिस तरह ये माइक हमारी आवाज आप तक पहुंचा रहा है, इसी तरह हम भी इस माइक की तरह
गुरु परंपरा की आवाज, भगवान की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, है ना जी। तो इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। जब भी हम बंगाल आते हैं, बंगाल में आते हैं, तो एक चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, हम बोलते भी हैं कि आप सबका अधिकतर लोगों का जो सरनेम होता है वो दास होता है। क्या होता है? दास। भाई हम तो जगह जगह जाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं और उनको कहते हैं कि दास बनो। क्या बनो? भगवान का दास बनो, कृष्ण का दास बनो, राम का दास बनो, है ना, रघुनाथ के दास बनो, बॉस मत बनो, बॉस मत बनो। परंतु जब बंगाल आते हैं तो आप सब तो पहले से ही दास हैं। क्या है? दास, क्योंकि सरनेम ही क्या है? दास। तो हमारे गुरुजी भी मजाक करते हैं। एक बार हमारे जो मंदिर है, प्रभुपाद जी का नाम सब जानते हैं, जो हमारे परम गुरुदेव हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, तो उन्होंने जब स्थापना करी संस्थान की, तो सबको जो दीक्षा करते हैं, तो दीक्षा के बाद नाम पड़ता है जिसमें अंत में लगता है दास। जैसे हमारे जो गुरुदेव हैं, शिक्षा गुरु, उनका नाम है वृंदावन चंद्र दास। मेरा नाम है अकाम भक्ति दास। ठीक है, दास किसके? भगवान के। जैसे भागवत प्रभु हैं, तो भागवत प्रभु का नाम क्या है? भक्त भागवत दास। क्या नाम है? भक्त भागवत दास, है ना। तो ऐसे ही किसी ने फोन किया मंदिर में रहते हैं, किसी ने फोन किया, अरे मिस्टर दास से बात करनी है। किससे बात करनी है? मिस्टर दास। अब भाई कौन से मिस्टर दास? यहाँ तो सभी दास हैं, यहाँ तो सभी दास हैं, कौन से मिस्टर दास? क्योंकि सबके नाम के आगे क्या लगा है? दास। क्योंकि जब दीक्षा हो जाती है तो हमारा नाम परिवर्तित हो जाता है। जब हम दीक्षा लेते हैं, गुरु अपने आप को शिष्य बनाते हैं या फिर गुरु धारण करते हैं जीवन में, जो कि बहुत जरूरी है, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, तो हमारे नाम के आगे क्या लगता है? दास। अलग अलग वो होते हैं, नाम बदलता है ना, तिलक लगाना शुरू करते हैं। जब दीक्षा हो जाती है तो क्या क्या होता है? जैसे एक तो क्या होता है? नाम बदलता है। क्या बदलता है? सब साथ बोलिए, क्या बदलता है? नाम बदलता है। दूसरा, तिलक लगाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तीसरा, ये कंठी माला, ये जो देख रहे हो ये गले में, ये गले में क्या है? कंठी माला। ये माला को पहनना शुरू करते हैं। और ये माला को क्यों पहनते हैं? जैसे अगर कोई बाहर कुत्ता हो, डॉग है, वो घूम रहा हो, अगर आप उस कुत्ते के गले में देखते हैं कि इसके गले में तो पट्टा लगा हुआ है, तो क्या समझ जाते हैं कि ये तो किसी का कुत्ता है, मतलब किसी ने इसको पाल रखा है, कोई इसकी देख रेख कर रहा है ना। तो उसको कोई छेड़ता नहीं है। पर ऐसे ही कोई कुत्ता जो बिना पट्टे के घूम रहा है, तो उसको कोई भी डंडे से मार के भगा देता है। तो इसी तरह हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम वैष्णव बन जाते हैं, जब हम भक्त बन जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो हमें ये पट्टा मिलता है। ये क्या है? तुलसी जी ये कंठी माला पहनते हैं, तो ये हमारा पट्टा है और हम विष्णु जी के कुत्ते हैं। किसके? पालतू कुत्ते, है ना। इसलिए माया जब हमारी तरफ देखती है तो देखती है कि अरे इन्होंने तो पट्टा पहन रखा है, इसको मैं नहीं भगा सकती, इसको मैं सता भी नहीं सकती, इसको मैं तंग नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो मेरे स्वामी विष्णु जी का दास है, मेरे स्वामी विष्णु जी का दास है, इसको मैं कैसे हाथ लगा सकती हूँ। तो जैसे एक लावारिस कुत्ते को कोई भी भगा देता है, पर एक पट्टे वाले कुत्ते को कोई हाथ नहीं लगाता, इसी तरह अगर हम बिना इस पट्टे के घूमेंगे, बिना तिलक लगाए घूमेंगे, भक्त नहीं होंगे, तो कोई भी माया हमें क्या करेगी? सता सकती है, कोई भी दुख हमें परेशान कर सकता है। परंतु अगर हम भक्त बन जाएंगे
तो माया भी डरेगी कि अरे ये तो विष्णु भगवान का दास है, इसलिए इससे पंगे मत लो। आया समझ में? तो आपको भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु जी का भक्त बनना है कि नहीं? सबको बनना है। पर बनेंगे कैसे? हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। पिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो इस कलयुग में अभी क्या चल रहा है? अभी हमने आपको बताया था, गुरु के ऊपर हम बता रहे थे आपको, है ना, कि अपने जीवन, ये जो मनुष्य जीवन है ना, आप सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं। तो एक जानवर और मनुष्य में फर्क क्या है? जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा, थोड़ा सा और आपको एनालाइज करवाते हैं। हमारा एक शास्त्र है हित उपदेश, उसमें लिखा है, हमारे साथ बोलिएगा, आहार, सब बोलिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, सामान्य, पशुभी, नरानाम। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 चीजें, आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, आहार निद्रा, भय मतलब बचाव करना, अपना बचाव करना, और मैथुनम मतलब विवाह करना, बच्चे पैदा करना, अपना वंश को बढ़ाना, है ना। ये 4 चीजें सामान्य, सेम है। किस किस में सामान्य है? पशु भी नरानाम, पशुओं में और नरों में। कि पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं, पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं, पशु भी अपना बचाव करता है, हम भी अपना बचाव करते हैं, और पशु भी बच्चे पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, अपने वंश को बढ़ाते हैं। तो मनुष्य में ऐसा क्या, एक नर में, एक मनुष्य में हम लोग है? आप बोलोगे प्रभु जी बताओ तो क्या फर्क है? मनुष्य और जानवर में सेम तो बता दिया कि इनमें ये सेम है, इनमें ये सेम है। आप कहोगे कि नहीं, हम तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, और कुत्ता तो कहीं भी खा लेता है, जानवर तो कहीं भी खा लेता है, हम उनसे श्रेष्ठ हैं। अरे प्रक्रिया तो खाने की है ना। आप टेबल पे बैठ के खा रहे हो, जानवर कहीं भी खा लेता है। भूख तो जानवर की भी मिटती है और आपकी भी मिटती है। ऐसा थोड़ी है कि अगर नीचे बैठ के मनुष्य खाएगा तो उसकी भूख नहीं मिटेगी, या जानवर जब टेबल पे बैठ के खाएगा तभी भूख मिटेगी, नहीं। इसका मतलब प्रक्रिया सेम है, जो कार्य है वो तो सेम ही है ना। फिर श्लोक क्या कहता है, मेरे साथ फिर बोलिए, धर्म ही, सब बोलिए, धर्म ही एको विशेषा, कि धर्म ही एक विशेषता है, धर्म ही एक विशेषता है। धर्महीना ते पशु भी समाना। इसका मतलब क्या है कि धर्म ही एक विशेषता है। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, अगर आप भगवान का नाम नहीं जपते, अगर आप अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को, राम जी को प्राप्त करने के लिए नहीं जी रहे, अगर आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे, अगर आपकी दिनचर्या में भगवान नहीं है, तो हम सब पशु के समान हैं। आया समझ में? धर्म ही एक विशेष, धर्महीना ते पशु भी समाना। तो हमें पशु नहीं रहना, हमें मनुष्य का शरीर मिला है तो मनुष्य बनना है। और जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये बहुत दुर्लभ रूप से मिला है, बहुत दुर्लभ रूप से मिला है। उद्धव जी का नाम किस किसने सुना है? उद्धव जी का, उद्धव, भगवान कृष्ण की लीला में उद्धव जी का नाम सुना है किसी ने? उद्धव, जिसने सुना है हाथ खड़ा करें। उद्धव जी का नाम, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुतों ने सुना है। तो उद्धव, जैसे भगवत गीता है ऐसे ही उद्धव गीता भी है। जैसे क्या है भगवत गीता, ऐसे ही उद्धव गीता, जो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाई थी। भगवान कृष्ण के बहुत परम मित्र थे उद्धव जी, बिल्कुल वैसे ही लगते थे जैसे कृष्ण भगवान दिखते हैं, वैसे ही दिखते थे। बस वो मोर पंख धारण नहीं करते थे, कृष्ण भगवान मोर पिच धारण करते थे।
तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हम सब मनुष्यों के लिए उन्होंने पूछा कि हे भगवान कृष्ण, आप ये बताइए कि आप जो मनुष्य हैं उन पर कृपा कब करेंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव, मैंने तो पहले से ही कृपा कर दी है। तो फिर उद्धव ने कहा, आपने कौन सी कृपा कर दी? आपने कौन सी कृपा करी, बताओ जरा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो उद्धव, कृपा 3 प्रकार की होती है। कृपा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है कृपा, एक होती है हरि कृपा, और एक होती है अति हरि कृपा। 3 प्रकार की कृपा होती है। तो पहली कृपा सबके पास है। जहाँ जो भी खड़े हैं ना या बैठे हैं, जो भी यहाँ दूर दूर तक व्यक्ति दिख रहे हैं, स्टेज पे भी बैठे हैं, हम सबके ऊपर भगवान की कृपा है। वो क्या कृपा है? तो भगवान उद्धव जी को कहते हैं, सबसे पहली कृपा मेरा ये है कि मैंने आपको मनुष्य शरीर दिया। सबसे पहली कृपा। क्योंकि अगर आत्मा जानवर के शरीर में चली जाती तो क्या होता? कुछ नहीं कर सकते थे। जानवर बन के घूमते रहते इधर उधर, 2-4 डंडे खाते रहते हैं, पर क्या बने हम? मनुष्य। तो ये भगवान की सबसे पहली कृपा है। तो आप सबके पास है कि नहीं? सबके पास है। दूसरी कृपा, अपने जीवन में गुरु को प्राप्त करना। अपने जीवन में एक सदगुरु, एक प्रमाणिक गुरु अपने जीवन में लाना, ये भगवान की दूसरी कृपा है। पहले कृष्ण भगवान आपको गुरु देते हैं, फिर गुरु आपको कृष्ण भगवान देते हैं, है ना। पहले क्या होता है कि कृष्ण भगवान आपकी सिंसियरिटी देखते हैं, आपकी हृदय की गंभीर